फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका मानकर एंड वेलकम टू सर्वांग सुंदर। फ्रेंड्स, आज हम बिगिनर्स के लिए योग देखने वाले हैं, बिगिनर्स के लिए योगाभ्यास देखने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे आज 7वां इंटरनेशनल योगा डे है। इट इज 7th इंटरनेशनल योगा डे। आज पूरी दुनिया योग के बारे में जान गई है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जान गई है, इसीलिए हम इंटरनेशनल योगा डे मनाने लगे हैं। लेकिन हम भारतीय अभी भी योग के बारे में समझ नहीं पाए हैं, योग का इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हम सब आज से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ये प्रण करते हैं कि हम भी योग के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, योग को जानने की कोशिश करेंगे, योग का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की सिंपल योगासनों से, सिंपल योगाभ्यास से। ये योगा हम बिगिनर्स के लिए है। आज तक आपने कभी भी योगा नहीं किया है तो भी ये वीडियो देख के आप योग की शुरुआत कर सकते हैं, योगाभ्यास करने की शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो योग के 8 अलग अलग अंग है, इसीलिए योग को अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये ऐसे योग के अलग अलग 8 अंग है। लेकिन एज अ बिगिनर हमें इन सभी को अभी से समझने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन तीन ही चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हम पहले सिंपल आसन, सिंपल प्राणायाम और छोटा सा ध्यान का प्रोसीजर देखें। आसनों की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स सूक्ष्म व्यायाम। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि बहुत से एक्सरसाइजेस में एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे बॉडी को वार्म अप किया जाता है। वैसे योग में वार्मिंग अप के लिए होते हैं सूक्ष्म व्यायाम। एक्चुअल आसनों की शुरुआत करने से पहले हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पहले हम देखते हैं सूक्ष्म व्यायाम पैरों के लिए। पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे करना है। उसके बाद हम करेंगे गोलाकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद घुटनों पर हाथ रख के घुटनों को इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद होगा भद्रासन यानी तितली का व्यायाम। तितली की तरह इस तरह से हमें अपने पैरों को ऊपर नीचे करना है। शुरू में आपसे जितना बन पाए उतना ही कीजिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कमर और गर्दन को सीधा रखना है और इस तरह से तितली की तरह पैरों को ऊपर नीचे करना है। उसके बाद खड़े होकर है घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। घुटनों के लिए इस तरह से हाथ आगे करके खड़े हो जाए और कुर्सी की तरह से बैठने की कोशिश करें। जिस तरह से आप कुर्सी पर बैठते हैं वैसे बैठने का प्रयास करें, वैसे बैठने की कोशिश करें। 1-2 क्षण रुके, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप रुके, फिर धीरे धीरे वापस आए। इसको 3-4 बार आपको रिपीट करना है। उसके बाद घुटनों के लिए रोटेशन का व्यायाम। आपको आगे झुककर खड़े होना है, घुटनों पर इस तरह से हाथ रखना है और घुटनों को इस तरह से गोल गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद है कमर के लिए कटी चालन क्रिया। इसके लिए आपको हाथों को ऐसे आगे करके खड़े रहना है और इस तरह से ज्यादा मुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा दाई तरफ मुड़ना है। गर्दन को भी साथ में घुमाना है, गर्दन को भी अधिक से अधिक घुमाना है। फिर धीरे धीरे वापस आते हुए यही क्रिया दूसरी ओर से करनी है। अब हमें इस बार बाई ओर मुड़ना है, गर्दन को भी अधिक से अधिक बाई ओर घुमाना है। इसे 3 से 4 बार रिपीट करें। ये सिंपल सा आसन है लेकिन हमारी कमर के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। या इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद है हाथों के लिए सूक्ष्म क्रिया। इस तरह से हाथों को नीचे ऊपर ऐसे करें। बाद में हर सूक्ष्म क्रिया को 8 से 10 बार रिपीट करें। इसके बाद है कंधों के लिए, शोल्डर्स के लिए सूक्ष्म क्रिया। यहाँ पर हमें इस तरह से गोलाकार घुमाना है। आगे जब आएंगे तो आगे से ऐसे टच करते हुए जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो कानों से टच करते हुए, नीचे आएंगे तो बॉडी से टच करते हुए, इस तरह से पूरी तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में हमें कंधों को घुमाना है। आगे आएंगे तो हाथ मिलाते हुए, ऊपर जाएंगे तो कानों से टच करते हुए, नीचे आएंगे तो बॉडी से टच करते हुए, इस तरह से पूरी तरह से गोलाकार। फिर रिवर्स डायरेक्शन में करें, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। इसके बाद होती है गर्दन के लिए सूक्ष्म क्रिया। गर्दन को आपको ऐसे पहले
ऊपर नीचे करना है। उसके बाद दाई ओर, बाई ओर, दाई ओर, बाई ओर, और उसके बाद गोलाकार घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसे आपको 4 से 5 बार करना है। अब हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स हो गए हैं। अब बारी है आंखों की। हमें आंखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम स्क्रीन देख रहे हैं। हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इसलिए हमें हमारी आंखों को भी एक्सरसाइज देने की जरूरत है, ताकि उन पर जो स्ट्रेस है, जो तनाव बना रहता है, वो कम हो। आंखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम इस प्रकार से होते हैं। देखिए, आंखों को आपको पहले इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे 10 बार करना है। बाद में फिर राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस तरह से करना है। बाद में आंखों को आपको गोलाकार घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर, साइड में, नीचे, साइड में, ऊपर। इस तरह से ये 4-5 बार आपको रिपीट करना है। फ्रेंड्स, अभी हमारे सारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए हैं, यानी वार्म अप हो गए हैं। अब चलते हैं मेन एक्सरसाइज की ओर। पहले हम सिंपल आसन देखते हैं। खड़ी स्थिति में हम देखते हैं 2 आसन। पहला है ताड़ासन। ताड़ासन में आपको इस तरह से पैरों पर खड़े होना है, टोस पर अपने खड़े होना है, और बॉडी को इस तरह से ज्यादा ऊपर स्ट्रेच करना है। नीचे आते वक्त हाथ सर पर, ऊपर जाते वक्त हाथों को इस तरह से उल्टा करके ऊपर लेके जाना है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर बॉडी को स्ट्रेच करना है, और सांस भरते हुए हमें स्ट्रेच करना है। व्हेन यू स्ट्रेच, ब्रीद इन, व्हेन यू रिलैक्स, ब्रीद आउट। व्हेन यू स्ट्रेच, ब्रीद इन, व्हेन यू रिलैक्स, ब्रीद आउट। ये है ताड़ासन। उसके बाद है सिंपल सा वृक्षासन। ये आसन बैलेंसिंग के लिए है, हमारे बॉडी को और माइंड को भी। देखिए, इस तरह से हमें पहले राइट लेग को फोल्ड करके ऐसे रखना है, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। यही दूसरी ओर से ये है सिंपल सा वृक्षासन। ये आसन कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा आसन है। आप किसी पॉइंट की ओर देखते हुए करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समय तक इसे कर पाएंगे। उसके बाद है सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। उसके बाद है पेट के बल सिंपल आसन। ये है भुजंग आसन। पहले इस तरह से माथे को नीचे करके लेटना है, उसके बाद गर्दन को उठाना है, और फिर धीरे धीरे धड़ को भी उठाना है। ये है भुजंगासन। ये पहला भुजंगासन। दूसरा जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं, वो ये आसन पीठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सी बार हम हमेशा आगे की ओर झुककर काम करते हैं, पीछे की ओर नहीं झुकते हैं। इसलिए हमारी रीढ़ को, हमारे स्पाइन को पीछे की ओर भी मोड़ना चाहिए। इसलिए ये भुजंगासन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। उसके बाद है पेट के ही बल शलभासन। आगे से चीन हमारी जमीन पर, दोनों हाथ थाइस के नीचे। पहले एक एक पैर को उठाए इस तरह से। पहले राइट लेग, देन लेफ्ट लेग। जितना आपसे हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। फिर दोनों पैरों से, पैरों को घुटनों से बिल्कुल मोड़ना नहीं है, घुटने एकदम सीधे रहेंगे। उसके बाद है पीठ के बल आसन। पीठ के बल हमें करना है पहले पवन मुक्तासन। पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है, धीरे धीरे हमें
सर को ऊपर की ओर लाते हुए घुटनों से टच करना है और अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है। इसके बाद है मरकटासन। मरकटासन के लिए हमें पीठ के बल सोकर दोनों हाथों को हमें शोल्डर्स की सीध में रखना है। पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हुए पहले पैरों को लेफ्ट साइड में लेके जाना है और गर्दन को राइट साइड में। दोनों पैर आपस में मिले हुए हो, दोनों घुटने आपस में मिले हुए हो और गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करना है राइट और गर्दन की अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्विस्ट करना है आपके घुटनों को। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। स्पाइन को रिलैक्स करता है। पीठ दर्द, कमर दर्द में भी बहुत यूजफुल आसन है ये। इसी तरह से हम करेंगे। पैर जाएंगे राइट साइड, सर जाएगा लेफ्ट साइड। ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करें, घुटने जमीन से स्पर्श करने का प्रयास करें और हमारी गर्दन ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करके हमारा कान जमीन से स्पर्श कराने की कोशिश करें। पहली बार में जितना बन सके उतना ही करें और धीरे धीरे ये बढ़ाने की कोशिश करें, बाद में जल्दी जल्दी करें। उसके बाद है ताड़ासन। पहले हमने खड़ी स्थिति में ताड़ासन देखा, अब सोई स्थिति में इस तरह से हमें लेटना है। दोनों पैर एक दूसरे से टच किए हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और सांस भरते हुए हाथ ज्यादा से ज्यादा ऊपर, पैर ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर खींचे। सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींचे, सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला। सांस भरते हुए पूरे शरीर को खींचे, आधा भाग ऊपर की ओर, आधा भाग नीचे की ओर, सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला। इस आसन से पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होने लगती है। ये हमारी पूरी हड्डियों के जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, पूरी हड्डियों पे इस आसन से प्रभाव आता है। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। इसके बाद है नावासन। नाव की तरह हमें आगे पीछे डोलना है। ये आसन भी हमारी स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा आगे झुकने की कोशिश करें और जब पीछे जाएंगे तो पैर सर के पीछे जमीन से लगाने का प्रयास करें। ये गति का आसन है, इसे आपको बहुत ही फास्ट करना है। घुटनों को सीधा रखे, बीच में मोड़ना नहीं है। अब देखते हैं गोमुखासन। पहले हमें लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है और ये एडी है, इस एडी पे बैठना है इस तरह से। उसके बाद दूसरा वाला लेग फोल्ड करके साइड में रखना है, गोमुखासन। अभी जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ ऊपर से लेके जाना है, दूसरा हाथ पीछे से लेके जाकर दोनों हाथ एक दूसरे में मिलाना है। ये हाथ सीधा रहेगा कान से टच किए हुए। ये है गोमुखासन। ये आसन लंग्स के लिए तो बहुत अच्छा है ही, ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे लंग्स को एक्सपांड करता है जिससे हमारी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स हमारे ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर पाते हैं। यही दूसरी ओर से करना है। सेम अभी दूसरी साइड से अभी ये वाला लेग फोल्ड करेंगे, एडी पर बैठेंगे, दूसरा लेग साइड में। अभी जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ पीछे से। गर्दन को, रीढ़ को सीधा रखना है। इस तरह से एड़ी पर बैठना है, दोनों हाथों को आपस में पीछे से मिलाना है, गर्दन और रीढ़ सीधी। उसके बाद है वज्रासन। इस तरह से पीछे से देखिए, एड़िया, दोनों एड़ी को फैलाकर दोनों एड़ियों के बीच में बैठना है। आगे से दोनों घुटने आपस में मिले हुए और गर्दन और रीढ़ को सीधा रखकर बैठना है, वज्रासन। यह आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। पाचन को अच्छा बनाता है, पाचन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। उसके बाद है शस्कासन। पहले सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे करके माथे को जमीन से लगाए। पहली बार में आपको पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतनी धीरे धीरे कोशिश करें। अपनी कैपेसिटी के अनुसार थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें। अब हो गए आसन। उसके बाद है प्राणायाम और ध्यान की बारी। ध्यान के लिए और प्राणायाम के लिए हम कुछ विशेष आसनों में बैठते हैं
जैसे कि अभी मैं बैठी हुई है नॉर्मल सुखासन, या आप लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं। यह है पद्मासन। जिन्हें पद्मासन नहीं आता वो लोग सुखासन में बैठे, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठे, सिर्फ एक पैर ऊपर दूसरा पैर नीचे। यह है अर्ध पद्मासन। अभी हम पहले पद्मासन में देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम 2 सिंपल प्राणायाम देखेंगे, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। पूरे शरीर को हमारे रेजुनवेट करते हैं, बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको जो भी ध्यान का आसन है, जो आपको आता है, उसी आसन में बैठना है। कपालभाति में सिर्फ आपको सांसों को जोर से बाहर की ओर फेंकना है। यहाँ पर आप दोनों हाथों से घुटनों को पकड़कर भी बैठ सकते हैं। पेट अंदर करते हुए सांस को जोर से बाहर की ओर फेंकना है। सांस हमें यहाँ पर लेना नहीं है। वी आर नॉट इनहेलिंग। जितनी सांस नेचुरली अंदर जाती है उतनी हमें लेनी है। खुद से हमें कोशिश करके सांस को अंदर नहीं भरना है, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर करते हुए इस तरह से। कमर, गर्दन, रीढ़ सभी को सीधा रखकर बैठना है। इसके बाद है दूसरा सिंपल सा प्राणायाम, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए हमें पहले ये हमारे राइट हैंड के दोनों फिंगर्स को फोल्ड करना है, अंगूठे से इस तरह से दबाना है। और अभी अंगूठा रखेंगे हम राइट नोस्ट्रिल पे, और लेफ्ट से हमें सांस को भरना है। फिर रिंग फिंगर से ये नोस्ट्रिल बंद करते हुए राइट साइड से सांस को छोड़ना है। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े, फिर राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। एकदम सिंपल प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर में जो नाड़ियां होती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये 2 इंपॉर्टेंट नाड़ियां होती है, उन दोनों को बैलेंस करता है। आसन और प्राणायाम के बाद आखिर में आती है ध्यान की बारी। ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड को सेट करने के लिए। आसन और प्राणायाम जैसे हमारे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे मन के लिए है, हमारे मन की शांति के लिए होता है ध्यान। ध्यान के लिए आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठे, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएं इस तरह से, और आंखें बंद करते हुए हमें ओम का जाप करना है। सांस भरकर शुरू करें। ओम की ध्वनि से हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा माइंड कंसंट्रेट होने में मदद होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने सिंपल आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में देखा। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको सिंपल वर्ड्स में ये समझाया, हर कोई बिगिनर ये आसन देखकर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरनेशनल योग डे से हर कोई प्रण करे कि आज से हम योग करने की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसके बाद आने वाली सीरीज में हम धीरे धीरे योग के बारे में जानेंगे, कुछ एडवांस लेवल के आसन और प्राणायाम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टार्ट डूइंग योगा।